नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के कक्षाओं में हमने संधि के तीनों भेदों में स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसी में से एक का अच्छे से अध्ययन किया था, दीर्घ संधि का। आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे भेद, गुण संधि को। गुण संधि संस्कृत में आद्गुण इसका सूत्र है, लेकिन संस्कृत से परे इसका नियम है अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए, उ या बड़ा हुआ है अथवा री आए तो उसको निम्नानुसार आदेश होता है। आदेश होता है। क्या क्या आदेश होता है तो देख लेते हैं हम नियम के अनुसार। अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आते हैं तो उसको आदेश बन जाता है ए। उसी प्रकार से अ या आ के बाद उ आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो उसको आदेश ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद री आता है तो उसको आदेश अर हो जाता है। तो गुण संधि क्या कह रही है? अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या अ आ के बाद री आए तो निम्न आदेश अनुसार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अ या आ के सामने छोटी या बड़ी आती है तो आदेश ए हो जाता है। उसी प्रकार से अ या आ के बाद उ या बड़ा हुआ है तो आदेश ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आए तो आदेश अर हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। और एक मुख्य बात याद रखना, हमने स्वर संधि के भाग दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था? अ या अ के बाद समान स्वर आ जाता है तो उसको आदेश दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, इस बात को कि असमान स्वर भी कह सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर अ या आ के बाद असमान स्वर में नहीं लिखता हूँ और उसको क्या लिखता हूँ? समान स्वर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर अ को हटा दो और समान स्वर आ जाता है तो अ या आ के बाद अगर समान स्वर आएगा तो उसको आदेश दीर्घ हो जाता है, अर्थात दीर्घ संधि में चला जाएगा। इसीलिए मैंने मुख्य बिंदु लिखा है। क्या बात लिखी है? अ या आ के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा हुआ री आए तो उसे क्या नाम दिया? असमान स्वर। स्वर तो हैं लेकिन क्या है? उस जाति के नहीं है। अगर उसी जाति का अ के सामने अ आ जाता, छोटी के सामने छोटी ही आ जाती, बड़ी के सामने बड़ी ही आ जाती, बड़ा ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाता, तो हम देख रहे हैं उस बात को कि वो दीर्घ संधि में चला जाता। इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए मेरी ओर से असमान स्वर कहा गया है। असमान से आशय है उसी जाति का नहीं। अगर वह उसी जाति का स्वर होगा तो ये समस्त बातें दीर्घ संधि पर लागू होंगी। आइए हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। रमा प्लस ईश, रमा से क्या निकला? आ, और उसके सामने है बड़ी,
तो हमारा नियम स्पष्ट कह रहा है कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आदेश ए हो जाता है। तो रमा प्लस ईश से मिलके बनेगा रमेश। क्या बनेगा? रमेश। उसी प्रकार से राका से आ निकला, उसके सामने बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा? राकेश। और एक मजेदार बात, रमा प्लस ईश रमेश व्याख्याता परीक्षा 2015-16 में हिंदी में प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद अशुद्ध है, और उसमें पूछा गया था इसको भी। लेकिन हम सबको याद है कि रमेश का संधि विच्छेद होता है रमाधन ईश। परंतु एग्जामिनर बच्चे की मानसिकता को चेक करना चाहता है। एग्जाम में आप याद रखोगे कि बहुत सारे आधे से अधिक प्रश्न, 60 से 70% प्रश्न सरल और मानसिकता को जांचने वाले होते हैं कि वह विद्यार्थी जो है वह पढ़ने के बाद परीक्षा पत्र सोल्व करते समय क्या वह विद्यार्थी एकाग्रचित है, ज़्यादा अति उत्साह तो नहीं आ गया है उसे, अति आत्मविश्वास सरल पेपर में डूबो तो नहीं रहा है। इसका प्रमाण रमा प्लस ईश है। व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता 2015-16 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है। और रमा प्लस ईश होता है, लेकिन उसने क्या दे दिया था? राम प्लस ईश। और विद्यार्थी जब अत्यधिक उत्साह में रहता है तो आपने भी महसूस किया है, मैं भी विद्यार्थी हूँ, अभ्यर्थी हूँ, अब तक भी परीक्षाएं की कोशिश करता हूँ कि और परीक्षा दूँ और उसमें पास होके आगे बढ़ूँ, अच्छे पदोन्नति करूँ, यही भाव हर किसी में रहता है। और दूसरा शिक्षक ऐसा भी होता है जो सीखने वाला होता है कि मेरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद, नौकरी होने के बाद भी वह विद्यार्थियों को कुछ ज़्यादा देने के कारण से उसको पढ़ता रहता है। और यह ऑप्शन आया था फर्स्ट, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे क्या कर दिया कि रमेश को पढ़ा, राम की जगह उसने पढ़ लिया रमा प्लस ईश, और ज़्यादा अति उत्साह में सबने क्या किया कि यह तो शुद्ध है, लेकिन उसने ऑप्शन में दिया था राम प्लस ईश। तो इस विद्यार्थियों को यह बात याद रखनी है कि हम जब परीक्षा में प्रश्न उत्तर को सोल्व करते हैं तो प्रश्न जो आता है उसको एकाग्रचित्ता के साथ, मनन के साथ पढ़ना है। तो आप समझ गए, रमा प्लस ईश रमेश बना, राका प्लस ईश राकेश बना, और पर्यायवाची भी है। राकेश जो है, राका का मतलब होता है रात्रि और ईश का मतलब होता है भगवान। रात्रि का स्वामी अर्थात राकेश चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं, स प्लस उदाहरण। सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, नियम ही कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस बात को आप ज़रा मनन और चिंतन के साथ करना कि स से क्या निकला अ, तो अपना नियम क्या कह रहा है, अ या आ के बाद छोटा यू या बड़ा ऊ होता है तो आदेश क्या हो जाता है? ओ। तो क्या बना? स प्लस उदाहरण से मिलके बना सोदाहरण। याद रखना इस बात को, सोदाहरण, सह प्लस उदाहरण। उसी प्रकार से गद्यांश में आने लायक उदाहरण, वीर से अ निकला, हमारा स्पष्ट कह रहा है अ या आ के बाद उ आ जाता है तो आदेश उसे ओ हो जाता है, अर्थात वीर प्लस उचित वीरोचित। गद्यांश में आने वाला उदाहरण है ये। अगर अब तक पैटर्न यही रहा कि गद्यांश में से ही रेट के क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछे जाएंगे, संधि से, समास से या अन्य चीज़ों से, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि, हमारा नियम क्या कह रहा है? अ है, उसके सामने री तो आदेश अर हो जाता है राजर्षि। राजर्षि क्या बनेगा? राजर्षि।
उसी प्रकार से महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, अपना नियम क्या कह रहा है? अ या आ के बाद री आता है तो उसको आदेश अर हो जाता है महर्षि। ये देखो, ये पांचों उदाहरण मैंने दो दो प्रत्येक के लिखवा के बता दिया कि हमारी गुण संधि में अ या आ के बाद छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आते हैं तो निम्नानुसार उसके आदेश हो जाते हैं। मूल नियम यही है। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उसमें नियम है और वह नियम ही सब कुछ कराता है। अपने को मात्र उस नियम की जानकारी होनी चाहिए कि किसके बाद क्या होने पर उसको क्या आदेश होता है। तो हमने रमेश, राकेश, सौदारण, विरोचित, राजर्षि और महर्षि तीनों के उदाहरण हमने देख लिए। ठीक है, इसी कड़ी में और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप समझ गए, इस बात को नोट कर लेना आप कि रमेश कैसे बनता है, राकेश कैसे बनता है, सौदारण कैसे बनता है, विरोचित राजर्षि है, महर्षि है, राज प्लस ऋषि, राजर्षि, महर्षि, ये शब्द हम अक्सर बोलते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आगे और उदाहरण देखते हैं हम। महा प्लस उदय, नियम से होगा। इस बात को प्यारे विद्यार्थियों गांठ मान लेना कि हमारे स्वर संधि या संधि का जितना भी टॉपिक है वह नियम के अनुसार होता है। महा आ गया, उसके सामने ऊ हो तो आदेश क्या हो जाएगा? ओ, तो ये क्या बन जाएगा? महोदय। उसी प्रकार से प्र प्लस उन्नत, प्र से अ निकला, उसके सामने ऊ है तो आदेश हमारा क्या हो जाएगा? ओ। तो प्रोन्नत, अक्सर विद्यार्थी को प्रोन्नत किया जाता है उसको आगे की कक्षाओं में बढ़ाने के लिए। तो प्र प्लस उन्नत, प्रोन्नत। ठीक है, उसी प्रकार आगे के और भी उदाहरण देख लेते हैं हम। प्र प्लस इक्षा, प्र से क्या निकला? अ, उसके सामने ई है तो आदेश क्या हो जाएगा? ए, तो ये बनेगा प्रेक्षा। देखो, जितने भी अपने उदाहरण सोल्व कर रहे हैं वो सब इस नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। अ या आ के बाद छोटी बड़ी आदेश आ जाए तो ए होता है, अ या आ के बाद ऊ आए तो ओ होता है, और अ के बाद री आए तो अर होता है। और महा प्लस उदय है, प्रोन्नत है, प्रेक्षा है। ठीक है, और भी इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं कि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, क्या निकला? अ निकला, उसके सामने ऊ है तो उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर वृद्धि करो, हमेशा आपका भाग्य प्रबल हो, आप मेहनत करो और प्रत्येक व्यक्ति आपसे अच्छी अपेक्षा रखता है। और जितने भी बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, वो आपको हमेशा आशीर्वाद के रूप में कहेंगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो। उसी प्रकार से न प्लस इति, ठीक है, न से अ निकला, इसके सामने ही है तो हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा? नेति। ठीक है, ये हमने बहुत सारे इसके उदाहरण जो जो थे उसी प्रकार से आपको मालूम है। देव प्लस इंद्र भी इसका एक उदाहरण है, सब आप परिचित हो। देव से वह निकला, ई निकला तो आदेश क्या हो जाएगा? बन जाएगा देवेंद्र। उसी प्रकार से महा प्लस इंद्र भी आप कह सकते हो। महा प्लस इंद्र से
महेंद्र, आपने बाहुबली फिल्म देखी ही है, महेंद्र बाहुबली के बारे में जानते हो। तो ये सब हमने पढ़ा, गुण संधि के 5, 10, 15 उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, और वह उदाहरण किसके अनुसार चल रहे हैं? नियम के अनुसार। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुण संधि का नियम हमको याद है और उदाहरणों की हमें जानकारी है, तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे कुछ उदाहरण इसी के और भी देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करें। मैंने जो जो उदाहरण बताए उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो उन उदाहरणों को हमें बार बार अभ्यास करते रहना है। उसी प्रकार से पर प्लस उपकार, पर का मतलब होता है दूसरों का उपकार करने वाला, तो इसको कहते हैं परोपकार। और यह शब्द स्कूल लेक्चरर में जब जीके का पेपर होता है तो उसमें 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित पूछे जाते, उसी में यह प्रश्न भी पूछ लिया था। और परोपकार में पहला ऑप्शन उसने दिया था परम प्लस उपकार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, रमा प्लस एस से मिलके रमेश बनता है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, पर प्लस उपकार से मिलकर परोपकार बनता है, परम प्लस उपकार से नहीं, क्योंकि परीक्षा में जल्दबाजी में विद्यार्थियों को पहला ऑप्शन परम प्लस उपकार दिया जाता है। विद्यार्थी जोश में होता है, सरल प्रश्न पत्र है, और परोपकार को उत्तर गोला कर देता है। उसके बाद उसे याद आता है कि मैंने तो अशुद्ध कर दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थियों। दो उदाहरण और देख लेते हैं इसके। यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, इसका बनता है यथोचित। क्या बनता है? और यथोचित। अगर यही सिलेबस रहता है तो यह यथोचित शब्द जो है वह गद्यांश में आने लायक है। उसी प्रकार से अतिशय प्लस उक्ति, क्या निकला? ओ बन जाएगा। हमारा नियम स्पष्ट कह रहा है, मैंने नियम भी लिख दिया है, इसलिए कोई भी वो दिक्कत है ही नहीं कि ये शब्द कैसे बन रहे हैं। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति। आपके वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि होता है तो उसमें अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर अतिशयोक्ति बनता है। श नहीं आधा होता है, श पूरा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमारा गुण संधि का नियम और उदाहरण संपन्न हुए। ये उतार लेना, और भी उदाहरणों का एक समूह पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि प्रत्येक संधि के ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण अभ्यास के रूप में आपको मिले। बस स्वर संधि के भेदों में हमें याद रखना है मात्र नियम को, और नियम के अनुसार काम करना है। जहाँ पर हमें तीसरा भेद स्वर संधि का वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ मैं बता देता हूँ। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, उन्नति की। इसमें नहीं घुसना है। वृद्धि संधि का सूत्र भी है संस्कृत में, वृद्धि रेची, उससे भी मतलब नहीं। अपने को याद रखना है अ या आ के बाद ए आए या ऐ आए तो आदेश ऐ होता है। क्यों? बढ़ने की ओर। उसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ या औ आए तो आदेश औ होता है। याद रखना, ऐ, ए, ऐ
ओ औ। याद रखना, वृद्धि संधि में अगर आप जैसे बोलते हो वैसे उदाहरणों को सजोगे अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, तो निश्चित रूप से उस उदाहरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा तो वो राइट होगा। यह प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि जैसे कि हम बोल रहे हैं अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो आदेश ऐ हो जाए, ऐ। उसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ या औ आए तो आदेश औ हो जाता है। इसके उदाहरण आप सबको मालूम है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्कूल टाइम में संधि संस्कृत में भी पढ़ी, हिंदी में भी पढ़ी। अक्सर हमारे सर कहते थे, क्या कहते थे कि वृद्धि संधि में कुछ भी याद नहीं रहे तो अगर दो मात्राएं जहाँ पे भी आती हैं लगभग लगभग प्रायः, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, प्रायः दो मात्राएं जहाँ पर भी आती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होने के चांस बढ़ जाते। प्रायः कह रहा हूँ, याद रखना, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है। तो हम उदाहरणों की कड़ी में देखते हैं। परमानेंट और बढ़िया उदाहरण, सदा से निकला अ, उसके सामने ए है तो अपना नियम कह रहा है। इस नियम को सजो लिया, याद कर लिया तो वृद्धि संधि आपकी पक्की। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो आदेश ऐ हो जाता है। तो क्या बनेगा? सदैव, सदैव, सदैव। उसी प्रकार से संस्कृत का उदाहरण 1 + 1 ऐकेक, क्या बनता है? ऐकेक। उसी प्रकार से एक प्रसिद्ध उदाहरण, आप आश्चर्य करोगे, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। और यह शब्द, यह मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग डाकघर में होने वाली भर्ती में सीधे शब्दों में सीधा प्रश्न पूछा था, मतैक्य की संधि क्या होगी? और पहला ऑप्शन क्या दिया था उसने? मत प्लस ऐक्य। और प्रत्येक विद्यार्थी ज़्यादा अति उत्साह, मैंने वीडियो की शुरू में ही बता दिया है पढ़ाने से पहले कि किसी भी प्रश्न पत्र को सम्मान दो। अगर जो विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्न पत्र को सम्मान देता है, प्रत्येक प्रश्न को एक जैसा मानता है, सरल हो, मीडियम हो या एकदम कठिन हो, सबको एक जैसी निगाहों से, एक जैसे कंसंट्रेशन के साथ देखेगा तो उसको वो राइट करता है। मत प्लस ऐक्य मतैक्य बनता है। और इसका पहला ऑप्शन ये दिया था, अर्थात ये गलत है, हमको याद रखना है मतैक्य शब्द कैसे बनता है। उसी प्रकार से वसुधा प्लस एव, यह शब्द अपने आ सकता है अपठित गद्यांश में। क्यों? हमारे भारतवर्ष को कहा जाता है, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध उक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वसुधा से आ निकला, उसके सामने ए है तो आदेश ऐ हो गया वसुधैव, याद रखना। उसी प्रकार से हित प्लस ऐशी, आप सब प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक मित्र का, परिवारजनों का हितैषी होता है और परिवारजन भी, मित्र भी उसके बारे में हित चाहने वाले होते हैं। हित से निकला अ, उसके सामने ए है तो बढ़ जाएगा हितैषी, 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 हितैषी नहीं हितैषी। जैसे बोलोगे वैसे वृद्धि संधि में आपका आंसर राइट होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से वन प्लस औषध, वन प्लस औषध क्या बनता है? वनौषध। आप सबको मालूम है नियम क्या कह रहा है? अ के सामने या आ के सामने ओ या ओ आ जाता है तो आदेश औ हो जाता है। वन प्लस औषध, वनौषध। इसी प्रकार से बन सकता है वन प्लस औषधि, वनौषधि, छोटी ही की मात्रा लग जाएगी। वन प्लस औषध, याद रखना, इसको
सुधार कर लेना ओ, 1 प्लस ओ, अ के सामने ओ हो तो औ हो जाता है वनौषध। उसी प्रकार से 1 प्लस औषधि आ गया, धी में बड़ी छोटी ई की मात्रा लग गई तो वनौषधि बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, आप सब प्यारे विद्यार्थियों 12वीं के बाद BSTC B.Ed करते हो BA के बाद, तो आपको मालूम है आपका चयन जो होता है अनिवार्य विषय के साथ साथ ऐच्छिक विषय हमें जो अच्छी लगती हैं उसका 3 विषय हमको चूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसी में ऐच्छिक, और ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा से, और अनिवार्य इसका विलोम शब्द है, ये भी याद रखना परीक्षा में आ सकता है। ऐच्छिक का विलोम शब्द होता है अनिवार्य। ठीक है, क्या बनेगा ये? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। ठीक है, स्वैच्छिक, ये याद रखना। ठीक है। उसी प्रकार से परम प्लस ओज, परम प्लस ओज से क्या बनता है? परमोज, ये याद रखना, परम प्लस ओज। विश्व प्लस एकता, विश्व प्लस एकता। विश्व में क्या निकला? अ उसके सामने है तो ऐ हो जाता है। ठीक है। यह वृद्धि संबंधी उदाहरण है जो किसके अनुसार चल रहे हैं, उसकी संधि विच्छेद हो रही है नियम के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थी आपको नियम याद होने चाहिए, तो वृद्धि संधि हम आराम से उसे कर सकते हैं। उतार लेना ये सब। उसी प्रकार से और भी उदाहरण है इसके, जैसे हितैषी बना था वैसे ही धन प्लस ऐशी, तो क्या बनेगा? धनेशी। हितैषी बना था ना, वैसे ही धनेशी बनेगा, ये याद रखना। ठीक है। उसी प्रकार से हम सबको एक ऐषणा है, वित्त प्लस ऐषणा, सबको है। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। किसको इच्छा नहीं है विश्व में कि वित्त मिल जाए, अच्छे से कपड़े पहनूं, अच्छे से खाऊं, अच्छे से घूमूं। और इसके लिए सबसे आवश्यक बात प्यारे विद्यार्थी आपको मेहनत करनी है। मेहनत और आपका किस्मत प्रबल है, और मेहनत करने वाले का किस्मत ईश्वर हमेशा साथ देता है। तो आप सब अगर अच्छे से वित्त को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, तो इसमें अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से प्रयास करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको सफलता निश्चित मिलेगी। वित्तेषणा, वित्त की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा, धनेशी और वित्तेशी, वित्तेषणा दोनों कॉमन है। उसी प्रकार से यह आपके पूरे उदाहरणों के द्वारा हमने प्रकाश डाला कि वृद्धि संधि क्या है और उसके उदाहरण क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एक लास्ट में 5 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन, जीवन में किसी से भी मोटिवेशन मिले, वह आपने से छोटा हो, समकक्ष हो या फिर बड़ा हो, सक्सेसफुल इंसान हो, तो इसी कड़ी में आप सबको क्रिकेट खेल को हमारे भारत में अच्छे से देखा जाता है रुचि के साथ। उसी में भारत के प्रसिद्ध और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनका कल 24 अप्रैल को ही बर्थ गया हुआ है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि 2003-4 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पीछे अमूमन तेज़ गति वाली होती है, बाउंस वाली होती है, और वहाँ पर खेलना अपनी तकनीकी पर ज़्यादा काम करने से ही खेला जाता है। तो भारत का मैच हुआ, टेस्ट मैच, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा टेस्ट बीत गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपने
देखा भी होगा 5 मैचों की श्रृंखला होम और अवे होती है। तो सचिन तेंदुलकर उस समय हर बार कवर ड्राइव खेलते थे तो उस समय वह स्लिप में आउट हो रहे थे। आपको अमूमन मालूम है कि कवर ड्राइव के लिए बॉल आगे दी जाती है और उस लाइन से अगर जरा भी मिस होते हैं तो एज लगकर स्लिप के हाथों में चली गई। अब इतना महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर इतनी 3-4 इनिंगों में फ्लॉप होने के बाद उसने सोचा कि हर बार मैं यह खेलूँगा और आउट होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो क्या करना रहा। उन्होंने अगले ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक मारा, लेकिन उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बात क्या थी कि सचिन तेंदुलकर ने 200 रनों में एक भी शॉट कवर ड्राइव नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? क्योंकि 2 टेस्टों में उस गलती के कारण से वो आउट हो रहे थे। उन्होंने अपने पर कंट्रोल रखा और उस शॉट को ना खेलकर 200 रन दोहरा शतक बनाया। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं तो अगर हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण, कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बातें सीखनी है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे अन्य काम करने हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रेरणादायी 2 मिनट के स्पीच में, 2 मिनट के कहानी में यही है कि मनुष्य को अगर महान बनना है, व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करना है, तो कुछ बातों पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस के द्वारा हमने सीखा, हर बार कक्षा के अंत में 2 से 5 मिनट का एक मोटिवेशन स्पीच रहेगा जो हमें सिखाता है कि हमें सफलता प्राप्त करने से पहले डिगमिगाना नहीं है, डगमगाना नहीं है, तो उत्साहित नहीं होना है, हमेशा अपने जीवन में आशान्वित बने रहना है। किसी को सफलता जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, लेकिन याद रखना सफलता ज़रूर मिलती है मेहनतकश इंसान को, ईमानदारी से मेहनत करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को। तो आज हमने पढ़ा स्वर संधि के 2 भेद, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है। आगे की कक्षाओं में हम अब यण संधि और अयादि संधि का पर चर्चा, उसके नियम और उसके उदाहरणों से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।